तो योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सीधे चलते हैं। किया जाएगा जो कि चडूनी जी से बात करके 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वो समिति बनाने का काम जो बाकी 6 मेंबर हैं, 7 मेंबरी कमेटी के बाकी 6 मेंबर्स को दिया गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि उस कमेटी की 6 मेंबर जितने भी हैं सब ने मिलकर आज ही बात की, आज ही चडूनी जी से भी हमारा स्पष्टीकरण हो गया और आज ही उसके बारे में हमारी जो कॉमन राय बनी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति यानी कि जो 7 मेंबरी कमेटी है ने श्री गुरनाम चडूनी द्वारा कल अनेक राजनीतिक दलों के साथ की गई बैठक से जुड़े विवाद पर चर्चा की। आज श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने यानी कि जो 6 मेंबरी कमेटी है, 6 मेंबर्स जो मिले आज, समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। यह ऐतिहासिक आंदोलन जिस मोड़ पर है उसमें एकता और अनुशासन सर्वोपरि है। यह आंदोलन किसान संगठन ही यहां तक लेकर आए हैं और किसान संगठन ही इसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। कोई भी संगठन या पार्टी अपने तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने को स्वतंत्र है, लेकिन आंदोलन सीधे किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखेगा। यह बयान इशू किया जा रहा है डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का जी, जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलबीर सिंह राजेवाल, हनन मौला और योगेंद्र यादव इनकी तरफ से। तो जैसा कि बयान से स्पष्ट है, ये विवाद समाप्त हो गया है और कल जो डेलीगेशन मिलने जाएगा सरकार के साथ, उसमें हमेशा की तरह गुरनाम सिंह चडूनी जी भी हमारे साथ जाएंगे। किसान एकता में ऐसे किसी भी बड़े आंदोलन में हमेशा इस तरह के मुद्दे उठते हैं, विवाद उठते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व किसान आंदोलन है जिसमें ऐसे किसी भी विवाद को कोई तूल नहीं देता और जल्द से जल्द ये सिमट रहे हैं। किसान एकता है, बनी रही है और बनी रहेगी। सस्पेंशन वापस है जी। ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने सुबह सुना होगा। उसके अंदर जैसा मैंने कहा, ये सारा का सारा विवाद पूरी तरह से खत्म है। अब गुरनाम सिंह चडूनी जी हमेशा की तरह हमारे एक रेगुलर मेंबर की तरह 7 मेंबरी कमेटी के वो सदस्य हैं। नेगोशिएशन कमेटी में कल को जो नेगोशिएशन जाएगी उसमें, उस सब में जिस तरह से गुरनाम सिंह जी हमारे साथ रहे हैं, बदस्तूर उसी तरह से आगे काम करते रहे। सर, क्या पहले सस्पेंड किया गया था या नहीं, ये सवाल है हमारा। क्या पहले सस्पेंड थे या नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ उनको। सिर्फ और सिर्फ जो बैठक थी 30 कल बैठक होने वाली थी, उस बैठक के लिए हमने कहा था कि गुरनाम सिंह चडूनी की जगह कोई उनके संगठन का दूसरा साथी जाएगा। सवाल ये है कि उनको सस्पेंड किया गया था। ये भी कहा कि शिव कुमार कक्का जो कि मध्य प्रदेश से किसानों के नेता हैं, वो आरएसएस के एजेंट हैं और आरएसएस की तरफ से जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें जो है बिठाए। ये जहाँ कहीं आया है उसकी हम पड़ताल करेंगे। कक्का जी हमारे ऑनरेबल 7 मेंबर हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए जो भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है उसको हम अपने तौर पर परिवार में निपटाएंगे। वो एकदम गलत है। सर, क्या इससे पहले गुरनाम सिंह चडूनी ओनली पर्सन नॉट ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड किए गए थे या नहीं?
नहीं वो कमेटी की रिपोर्ट तक था। कमेटी ने आज कमेटी की रिपोर्ट तक सस्पेंड किया, आज तो अभी सस्पेंशन वापस हो गया। ये बात ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं। आज तक उनको ये था कि आज तक हम जब बैठक करके कर लेंगे, तो आज तक इसलिए वो 7 मेंबरी कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आए। नहीं है तो हाँ, मतलब एक तरीके से तो सीधी बात ये है कि कल की मीटिंग के बाद वो सस्पेंड थे, इस वक्त सस्पेंशन वापस हो गया, रद्द हो गया, क्लैरिफाई हो गया। सर अब ये बता दीजिए, अभी जो पुलिस के साथ मीटिंग हुई उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, क्या 26 जनवरी के बारे में बातचीत सर हुई? पुलिस के साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ उसमें क्या जैसे जॉइंट सीपी ने बताया, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी मुलाकात थी हमारी, और वो तो यहाँ लोकल इलाके के हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो केवल इस इलाके के जॉइंट सीपी हैं। तो प्रिलिमिनरी, जिसको सरकार की भाषा में एक कर्टसी कॉल कहा जाता है, वो थी, बातचीत हुई, आगे लेके जाएंगे। दिल्ली में तो है ही नहीं। अगर हम प्रदर्शन करते हैं 26 जनवरी को, हमने तो स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के अंदर जाके करेंगे। पर सर ये प्रदर्शन तो आपका हरियाणा में हो रहा है ना, दिल्ली का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो हरियाणा पुलिस आपका प्रदर्शन हरियाणा के अंदर हो रहा है, जितनी भी जो दौर है, क्योंकि दिल्ली तो बिल्कुल क्लियर है, फिर तो बातचीत का मकसद ही नहीं बनता है। इस वक्त जो है हम हरियाणा पुलिस से भी डील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से भी डील कर रहे हैं। बैरिकेड के उस तरफ तो दिल्ली पुलिस है ना, हम वहां पे हैं, तो दोनों से ही, सोनीपत वालों से भी हम बात करते हैं, दिल्ली वालों से भी बात करते हैं। आज की मीटिंग बहुत प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, जिसमें 26 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस लेवल के ऑफिसर्स ही बातचीत नहीं हुई है। 26 जनवरी के बारे में उन्होंने आपसे के साथ क्या बात हुई है? सर 26 जनवरी की परेड के बारे में आपसे पूछताछ किया कि नहीं, ट्रैक्टर रैली की, ये बता दीजिए। पूछताछ नहीं, हमने जो बातचीत, उनको जो हमने बयान आया है अखबारों में, जी। इतना तो उन्होंने पूछना ही था, हमने बताना ही था कि हमने परेड का ऐलान किया है। क्या बताया सर आपने? हमने जो अखबारों में आया है आपके जरिए वही बताना था, वही बताया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या जवाब दिया? वो तो जो बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी, वो अपने वो कोई रिस्पॉन्स कैसा था? दिल्ली के वो तो नहीं है ना। रिस्पॉन्स उन्होंने हाँ देखिए, मैं फिर कह देता सर आप हूं। बता दीजिए सर जगदीश सर। अच्छा, मैं फिर बता देता हूं। देखिए, पहला मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक कर्टसी कॉल था, जिसमें जॉइंट सीपी जो इस इलाके के हैं वो आए, 7 मेंबरी कमेटी से मिलने के लिए आए थे, एक इंट्रोडक्शंस हुए। उन्हें हमने 26 जनवरी के बारे में जो हमारे कल के फैसले थे, जो आपको बहुत विस्तार से कल हमने पढ़ के बताए थे, वो सारे फैसले उनको हमने बताए, बताना ही था। उस पे हाँ ना करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। समझिए सर, बस तो वो बात हुई, दल्लेबाजी। उसके बारे में दल्लेबाजी। तो उन्होंने आपकी लेटर को एक्सेप्ट किया जी? आपने कोई लिखित तौर पे उनको लेटर परमिशन तो नहीं मांगी सर? नहीं, हमने नहीं, आपको बताया। सर public धन्यवाद को सर, आप बता बता दिया। दीजिए एक बार क्या है, क्या है? सर वो धन्यवाद सर, एक कह बार रहे आप बता थे कि दीजिए। सफाई को लेकर भी बात हुई है, और कोरोना कोविड को लेकर। सर यहाँ तो 50 दिन से ऊपर हो गए ना बैठे हुए, तो पहले पुलिस ने कभी बात की आपसे? नहीं, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। पंजाबी करो जी, पंजाबी। हाँ जी सर एक बार हिंदी चलो यार, पहला हिंदी हो जाए। पंजाबी कर लो सर, पंजाबी। देखो, गल बड़ी स्पष्ट है। पुलिस प्रशासन ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। सर तो आप लोग परमिशन ले रहे हैं? नहीं, परमिशन की कोई गल नहीं है। परमिशन वाली कोई गल नहीं है जी हजे। लेकिन गल जी मेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਬਦਲਨੇ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ करके ही जेड़ा कल साडा मतलब थोड़ा बहुता। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि जो चडूनी विवाद है वो पूरी तरह से खत्म मान लिया है किसान नेताओं ने। योगेंद्र यादव का पहला बयान यही आया, गुरनाम सिंह चडूनी विवाद अब खत्म हो गया है और सरकार के साथ जो बातचीत होगी उसमें गुरनाम सिंह चडूनी जाएंगे और इसमें किसान संगठनों की तरफ से जो पैनल तैयार किया गया था उसने इस तमाम विवाद को अब खत्म मान लिया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, योगेंद्र यादव का बयान यानी कि जो तमाम किसान संगठन है उनका जो पैनल तैयार हुआ, अब उसने कह दिया है कि ये विवाद अब खत्म मान लिया जाए। क्या समय रहते इस आंदोलन के बिखरने से पहले किसान नेताओं की तरफ से ये पहल की गई है? कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल ये मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी उसमें जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया था और कमेटी बनाई गई थी कि 3 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि कल सरकार के साथ वार्ता भी है किसान संगठनों की, तो उसके मद्देनजर ऐसा लगता है कि किसान संगठनों ने इस मामले में बहुत तेजी से एक्शन लिया और जल्दबाजी दिखाई कि जो भी मीटिंग होनी है उसको पहले ही कर लिया जाए। यही वजह है कि आज उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो है कह सकते हैं कि जो 6 मेंबर थे मीटिंग में जिनकी कमेटी बनी थी उन लोगों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात किया और शिव कुमार कक्का जी के ने भी कुछ उनके हवाले से भी अखबारों में बयान छपे थे तो और उन्होंने धरने किए थे और कोलकाता में एक महिला किसान संसद चला था, पुणे में एक महिला किसान परिषद चला था। तो सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस पूरा जो विवाद जब सामने आया, 2 किसान नेताओं के बीच एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात की जानकारी सामने आई और उसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और ये पूरा मामला जो था एक सियासी रंग भी लेता जा रहा था। और ऐसे में इस आंदोलन के बीच में जब जो किसान नेता हैं वो लगातार सरकार पे दबाव बनाने की स्थिति में थे, तो ये पहला मौका ऐसा आया था इस पूरे विवाद के बाद जब सरकार की तरफ से हमले शुरू हो गए थे और ये कहा जाने लगा था कि इस पूरे आंदोलन के पीछे विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से लामबंद हैं और इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड तक करने की स्थिति बन गई थी। सुजीत कुमार हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, जिस तरह से पहल की गई, 3 दिन का समय दिया गया था, 3 दिन में तमाम रिपोर्ट आनी थी, लेकिन ये कोशिश की गई किसान संगठनों की तरफ से कि जो सरकार के साथ बातचीत होने जा रही है उससे पहले ये पूरा विवाद निपट जाए, नहीं तो आंदोलन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा था।
से जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ था उससे आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता था, और दूसरा जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनके मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि कमेटी के सदस्यों ने 3 दिन की बजाय उसे आज ही निपटाने में भलाई समझी, और आप देख रहे होंगे कि जो 6 सदस्यों की कमेटी थी उन्होंने आज ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की और उन्होंने आज घोषित कर दिया कि जो भी उन्होंने राजनीतिक मीटिंग करने की बात कही थी वो एक तरह से उनकी निजी राय थी या वो निजी हैसियत से वो मीटिंग करना चाह रहे थे, और संयुक्त मोर्चा का इससे कोई लेना देना नहीं था। और आज उन्होंने कह दिया कि अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस तरह की आगे कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, अगर कोई गतिविधि करेंगे तो वो संयुक्त मोर्चा की इजाजत से ही आगे इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। इससे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो इस विवाद को निपटाने के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने पूरी तरह से अब मामले का पटाक्षेप कर दिया है और ये कह दिया है कि उनका जो सस्पेंशन था, जैसे कि कल की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में उनको सस्पेंड किया गया था और आज अभी जिस तरीके से उनसे वार्ता हुई है और कमेटी ने उनको हिदायतों के बाद जो है उनका सस्पेंशन अब खत्म कर दिया है, तो कल जो केंद्र सरकार के साथ बैठक है उस बैठक में अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जाएंगे। और संगठन की ओर से ये भी साफ किया गया है कि जो पहले कहा गया था, ये कहा गया था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी हिस्सा नहीं लेंगे, उनके संगठन का कोई दूसरा व्यक्ति हिस्सा लेगा। लेकिन अब जब सभी विवादों का निपटारा हो गया है तो उसके बाद अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ही मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुजीत जी तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये पूरे आंदोलन को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया और फिर तमाम किसान संगठन जिन्होंने बैठक की और इस विवाद को बहुत तत्परता के साथ और त्वरित बैठकों के जरिए इसको समाप्त बताया है। योगेंद्र यादव का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरा विवाद अब ख़त्म मान लिया गया है और आगे अब जो सरकार के साथ बैठक होने जा रही है, वार्ता होने जा रही है, उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, अन्य किसान संगठनों की तरह ही वो भी जाएंगे।